बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर भारतीय हुकूमत की फिस्तायत ने पूरे खित्ते को स्टेक पर लगा दिया है। कश्मीर की आज़ादी के लिए अपने आप को वक्फ करने वाले यासीन मलिक को भारतीय अदालत की जानिब से उम्र कैद की सज़ा सुनाए जाने के बाद मकबूजा कश्मीर में पुरतशद्दुद एहतजाज शुरू हो चुका है। कश्मीर के हालात में मजीद गर्मी पैदा हो चुकी है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद झड़पों की इतलात आ रही हैं। कश्मीर में हुर्रियत पसंद रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाने का भी फैसला हो चुका है ताकि उस घिनौने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके जिसके लिए बीजेपी और आरएसएस समेत हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें बरसों से इंतजार कर रही थी। और यासीन मलिक की गिरफ्तारी के बाद एक बड़े घिनौने मंसूबे पर भी काम शुरू किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मालूम है कि आज़ादी के लिए अपने आप को वक्फ करने वाले मर्द मुजाहिद यासीन मलिक को भारतीय अदालतों ने उम्र कैद सुना दी है और कोशिश की जा रही है कि यासीन मलिक को किसी तरह जेल में ही ठिकाने लगा दिया जाए। वजह इसकी यह है कि इस वक्त कश्मीर में नया घिनौना मंसूबा तैयार हो चुका है। कश्मीर में हिंदू अक़लियत को अक्सरियत दिलवाने के लिए हल्का बंदियां की गई हैं ताकि नए इंतखाबात में हिंदुओं को अक्सरियत दिलवाई जाए। और साथ ही पाकिस्तान का दरियाए चनाब जो कश्मीर से होकर पाकिस्तान में आता है, इस पर मोदी ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया था। ये वो प्रोजेक्ट है जिसके जरिए पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जाएगी। इस मामले पर पाकिस्तान ने शदीद एतराज़ भी उठाया है। अब मोदी को इस घिनौने मंसूबे की तकमील में दो बड़ी रुकावटें हैं। एक वो कश्मीरी रहनुमा जो आज़ादी के हामी हैं और खुलकर आज़ादी की बात करते हैं, मोदी की फिस्तायत का मुकाबला करने के लिए कश्मीरी अवाम को मोबिलाइज भी कर सकते हैं। दूसरा पाकिस्तान है जिसकी हिमायत कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि दो बड़े चैलेंजेस का मोदी को इस वक्त सामना है। कश्मीर में शदीद वायलेंस बढ़ चुका है, किसी भी वक्त कश्मीर में सूरत हाल ख़राब हो सकती है, तो भारत को इजाफी फ़ौज लद्दाख से वापस कश्मीर की जानिब भेजना पड़ सकता है। साथ ही मुजाहिदीन ने भारतीय अफवाज को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। साउथ कश्मीर में काफ़ी वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। ऐसे में मोदी ने घुटने टेकते हुए पानी के इशू पर पाकिस्तान से बात करने का इंदिया दे दिया है ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल आना है उसको किसी तरह ठंडा किया जाए। पाकिस्तान को बखूबी मालूम है कि भारत टाइम गेन करना चाहता है और साथ ही भारत ने यासीन मलिक को उम्र कैद सज़ा सुनाकर पूरी ज़िंदगी इन्हें जेल में डालने का फैसला किया है। भारत का इल्ज़ाम है कि यासीन मलिक पाकिस्तान की मदद से भारत पर हमले करता रहा है। हालांकि यासीन मलिक वो शख्स है जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का सरबराह है और ये तंजीम अपने आप को सेकुलर कहती है और ये कश्मीर के लिए खुद मुख्तारी और आज़ादी की बात करती है। मुसलमानों और हिंदुओं में फ़र्क किए बगैर ये तमाम कश्मीरियों के लिए जदोजहद आज़ादी की कायल है। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने इस पर हिंदू और पंडितों के कत्ल का जाली केस बनाया और अदालत में दरख्वास्त दायर की कि इसे सजाए मौत दी जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है। असल में जब से मोदी की हुकूमत आई है तो उसने उस वक्त से ही आरएसएस के अखंड भारत के मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। उसने पहले मिडल ईस्ट के दौरे किए और शुरू के 2 सालों में उसने मुस्लिम ममालिक में अपनी छवि बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला ज़्यादा देर नहीं चल पाया। उन्हीं दिनों इसी की हुकूमत में गौ रक्षा के नाम पर तंजीम बनाई गई जो भारतीय मुसलमानों को राह चलते पकड़ती और इन्हें गाय का गोश्त खाने के इल्ज़ाम में ज़द-ओ-कोप करती और कई जगहों पर तो हिंदू बुलवाइयों की जानिब से निहत्ते मुसलमानों को जान से मारा गया। इस मामले पर भारत के अंदर 1-2 रोज़ एहतजाज होता, असदुद्दीन अवैसी इस पर चीखता और चिल्लाता, लेकिन एक हफ्ते बाद ये भी खामोश होकर बैठ जाता और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता। इसके बाद हर महीने कोई ना कोई खबर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की आने लगी। जब बीजेपी ने देखा कि मुसलमानों की लीडरशिप का रद्द अमल ज़्यादा सख्त नहीं है और सारे के सारे लोग डॉक्टर जाकिर नाइक के पीछे लगे हैं और असल जो इनका दुश्मन है इन्हें ये भुला बैठे हैं, तो फिर असल मंसूबे को अमली जामा पहनाने का फैसला किया गया। यहाँ तक कि बीजेपी की जानिब से मुसलमानों में फूट डलवाने की भी कोशिश की गई और कई फ़िरकों को लड़वाया भी गया ताकि ये लोग असल मकसद को भुला बैठें। और इसका आगाज़ डॉक्टर जाकिर नाइक की जिला वतनी की सूरत में किया गया, क्योंकि जाकिर नाइक वो शख्सियत हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी हिंदुत्व एजेंडे की राह में बड़ी रुकावट समझता था। आरएसएस और बीजेपी का ख्याल था कि जाकिर नाइक अगर भारत में रहा तो हिंदुओं की अक्सरियत इस्लाम कबूल कर लेगी और यूँ भारत में मुसलमान गालिब आ जाएंगे। जबकि दूसरा खौफ उस पर यह सवार था कि मुसलमानों की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है, इसीलिए फौरी तौर पर यह फैसला किया गया कि सबसे पहले जाकिर नाइक को ठिकाने लगाया जाए। बाद में लॉन्ग टर्म बुनियादों पर मुसलमानों की आबादी कम करवाने के लिए नई कानून साजी भी की जाएगी, जिसके तहत मुसलमानों पर 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर पाबंदी लगाई जाएगी।
चुनाचा डॉक्टर जाकिर नाइक पर दहशत गर्दी, नफरत का प्रचार समेत कई घिनौने और बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए और इन पर एजेंसियों की जानिब से जाली मुकदमात भी बनाए गए, जिसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक को मजबूरन जिला वतनी की जिंदगी इख्तियार करना पड़ी। इनके लेक्चर्स पर भारत में पाबंदियां लगाई गईं, इनके चैनल पर पाबंदी लगाई गई और यूं भारत की हिंदुत्व हुकूमत ने इस्लाम के प्रचार को रोकने का आगाज किया। इस दौरान दूसरे नंबर पर यह फैसला हुआ कि भारत के लिए चैलेंज वो मुसलमान हैं जो भारत के अंदर रहते हैं। बीजेपी को अंदेशा था कि अब छुप कर लोग मुसलमान होंगे और हमें पता ही नहीं चलेगा कि अंदर से लोग मुसलमान होते जा रहे हैं। ऐसे में भारत की मुख्तलिफ रियासतों में यह कानून बनाया गया कि कोई भी शख्स बगैर इजाज़त के मज़हब तब्दील नहीं कर सकता। इसे बाकायदा दरख्वास्त जमा करवाना होगी। इसके बाद तफ्तीश की जाएगी कि कोई और चक्कर तो नहीं है या कोई मुसलमान इन्हें वरगला तो नहीं रहा। इन सब की तस्दीक के बाद अगर वो खातून या मर्द अपने मौक़िफ़ पर डटा रहा तो चंद हिंदू तंजीमें इसके पास आती हैं और इसे समझाती हैं और धमकियां देती हैं कि अगर उसने इस्लाम कबूल किया तो तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, तुमसे सारी सहूलियात, राशन कार्ड वगैरह जो भी सहूलियात तुम्हें हासिल हैं वो सब वापस ले ली जाएंगी और यूं उस शख्स के लिए अपने आप को मुसलमान डिक्लेयर करना बहाल कर दिया जाता है। तीसरा अहम मंसूबा हिंदुत्व का ये था कि किसी तरह तबलीगी जमात पर हाथ डाला जाए। दुनिया भर में अमन पसंद समझी जाने वाली तबलीगी जमात, जिस पर अमेरिका में भी पाबंदी नहीं है और जिस पर आज तक दहशतगर्दी का कोई इल्ज़ाम तक नहीं लगा, उस पर बीजेपी ने हाथ डालने का फैसला किया और इसके लिए भारतीय मीडिया चैनल्स का भी सहारा लिया गया और इन्हें भारतीय मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का खुसूसी टास्क सौंपा गया। चुनाचा 3 तलाकों से लेकर लव जिहाद तक हर तरह का प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ भारतीय चैनल्स पर किया गया और मुसलमानों को शदीद बदनाम किया गया। इस मामले में उन गद्दारों को मीडिया चैनल्स पर बुलवाया जाता जो या तो इस्लाम से बेजार थे या मुसलमानों से गद्दारी करके हिंदुओं के साथ जा मिले थे, जिसमें सबसे पहला नंबर तारिक फतेह का आता है, जिसे भारतीय एजेंसियों ने मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट किया ताकि इसे मेन स्ट्रीम मीडिया पर लाकर मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम को मजीद तेज़ किया जाए और यूं भारतीय मुसलमानों का मजीद जीना दोबर कर दिया गया। इस मौके पर सुनहरा मौका हिंदू इंतहा पसंदों के हाथ उस वक्त आया जब कोरोना पूरी दुनिया में फैलता हुआ इंडिया में दाखिल हुआ। उस वक्त के तमाम मीडिया चैनल्स को टास्क दिया गया कि कोरोना का इल्ज़ाम तबलीगी जमात पर डालकर इनकी किरदार कुशी की जाए। इसी तरह मुसलमानों की नमाज, मुसलमानों का उठना बैठना, इनका एक साथ मस्जिद में जमा होना, इन सब को कोरोना की बड़ी वजह करार दिया गया और यूं मुसलमानों की मसाजिद को ताला लगाकर इन्हें नमाज पढ़ने से रोका गया। जबकि उन्हीं दिनों हिंदुओं का कुंभ मेला जारी था जहां हज़ारों हिंदू एक साथ जमा थे और भारत का वजीर दाखिला भी हिंदुओं के कुंभ मेले में पहुंच गया। एक तरफ मुसलमानों की मसाजिद बंद की जा रही थी तो दूसरी तरफ हिंदुओं को कुंभ मेले में बड़ी तादाद में शिरकत की इजाज़त दी गई, जहां कोरोना वायरस बड़ी तादाद में आउटब्रेक हुआ और यूं हिंदू आबादी में कोरोना इतनी तेज़ी से फैला कि भारतीय मीडिया के उन एंकरों को भी जान से हाथ धोना पड़ा जो कुछ अरसा पहले तक कोरोना का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डालते रहे और इस तरह भारतीय मुसलमानों को कुदरत की जानिब से अपनी सफाई देने का मौका मिला। लेकिन एंटी मुस्लिम जहनियत का इससे भी मदावा नहीं हुआ क्योंकि कोरोना तो एक बहाना था, असल निशाना तो मुसलमान थे। चुनाचा यूं ही ये सिलसिला किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। चौथा मंसूबा हिंदुत्व का ये था कि किसी तरह मुसलमानों की शनाख्त भारत में ख़त्म की जाए। इस मकसद के लिए उन मसाजिद की निशानदही की गई जो मुग़ल दौर में तामीर हुई और जिनकी फ़न तामीर देखकर लोग मुतासिर हो जाते हैं। बीजेपी के जहन में ये आया कि इन बड़ी मसाजिद को देखकर मुसलमान याद आता है और यूं इस्लाम किसी न किसी शक्ल में लोगों के जहन में ज़िंदा रहेगा। चुनाचा तय हुआ कि मुग़ल बादशाहों की बनाई गई मसाजिद को गिराया जाए। इस मकसद के लिए हिंदू पंडितों को साथ मिलाकर झूठी और मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई और दावा किया गया कि इनकी बुनियादों में मंदिरों की निशानियां मौजूद हैं। गोया मंदिर तोड़कर ये मसाजिद बनाई गई और फिर हिंदू इंतहा पसंदों ने अदालतों में मुकदमात दायर किए कि इन जगहों पर पूजा की इजाज़त दी जाए या फिर इसे गिराकर मंदिर कायम किया जाए। हिंदुत्व तंजीमों का ये मंसूबा है कि बीजेपी की मदद से वो इन मुकदमात का फैसला अपने हक में करवा कर अपना ये मंसूबा भी मुकम्मल करेंगे। पांचवा मंसूबा ये था कि अब भारत में रहने वाले मुसलमानों को आउटसाइडर करार देकर इनकी भारतीय शहरियत को मुतनाज़ा करार दिया जाए। चुनाचा एनआरसी और सीए के नाम से काला कानून तैयार किया गया जिसके तहत घर घर जाकर मुसलमानों से इनकी शनाख्त और इनका डेटा लिया जाएगा और जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है वहाँ की तादाद घटाने के लिए मुसलमानों की छांटियाँ की जाएंगी और इन्हें गैर कानूनी शहरी करार देकर इनको सेकंड क्लास सिटीज़न की लिस्ट में डाला जाएगा ताकि इन्हें हमेशा के लिए वोट के हक से महरूम किया जाए। लेकिन इस पर अगरचे मुसलमानों के मुजाहरों की वजह से अमल दरामद नहीं हो सका, लेकिन इतला आ रही है कि खामोशी से मुसलमानों का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। छठा मंसूबा ये था कि कश्मीर का आर्टिकल 370 ख़त्म करके इसका इंडिया के साथ जबरन इल्हाक कर दिया जाए, जिस पर अमल दरामद किया जा चुका है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इलेक्शन की सूरत में बीजेपी अक्सरियत में नहीं आ सकती क्योंकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है।
चुनांचे हाल ही में डीलिमिटेशन के नाम पर नई हल्का बंदियां की गईं, जिसमें हिंदू आबादी की सीटें बढ़ा दी गईं ताकि इस बार हिंदुओं के हाथ में इक़्तिदार आ जाए। और इस जालिमाना मंसूबे से पहले कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म को रिलीज किया गया ताकि मुसलमानों के खिलाफ हर गैर कानूनी और जुल्म को जायज़ ठहराया जा सके और कोई इस पर ना बोले। इसमें सबसे बड़ी रुकावट इनके सामने वो कश्मीरी रहनुमा हैं जिनकी अवाम में पजीराई है, और उनमें यासीन मलिक का नाम आता है, जिनसे इंडिया को बड़ा खतरा है। भारत का ख्याल है कि यासीन मलिक अगर रहा हो गया तो ये किसी भी वक्त भारत के खिलाफ मुसल्लह आज़ादी की जिदोजहद शुरू कर सकता है और तहरीक आज़ादी में नई जान डाल सकता है। चुनांचे इस पर झूठा मुकदमा डालकर अदालतों के जरिए उम्र कैद सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद पूरी उम्र इन्हें जेल में रखकर इन्हें अजियतें दी जाएंगी और कई बार तो इन्हें माजी में जान से मारने की भी कोशिश की गई। इसीलिए अब फैसला कुन वक्त आता जा रहा है। खित्ते में उबाल आ चुका है, कश्मीर में शदीद मुजाहरे फूट पड़े हैं और किसी भी वक्त मामला सबके हाथ से निकल सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।